डीएलएसए ने दुर्गा शक्ति अभियान कार्यक्रम का किया समापन। अभियान के तहत महिलाओं को दिए 1 लाख सैनिटरी पैड। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा गत 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दुर्गा शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के तहत डीएलएसए ने वसंत विहार, भंवर सिंह कैंप, सोनिया विहार कैंप, नेपाली बस्ती आदि स्थानों पर विमेनाइट एनजीओ के सहयोग से 1 लाख सैनिटरी पैड वितरित किए। कार्यक्रम का समापन नारायणा विहार कम्युनिटी सेंटर पर किया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर महिलाओं को जागरूक भी किया गया। ध्यान रखना चाहिए। कई गांव और छोटे शहरों में आज भी महिलाएं कपड़े इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें धोकर छुपाकर सुखाने की कोशिश में उन कपड़ों पे धूप नहीं लगने के कारण कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, और जिन्हें बार बार इस्तेमाल करने से उन्हें कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। पैड का इस्तेमाल करें। 4 से 6 घंटे में अपनी पैड बदल दें। लंबी समय तक एक ही पैड यूज करने से पसीना आता, जिससे कई प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं और कई प्रकार की बीमारियां। जी हाँ, आप सब हमेशा अपने योनि को पानी से धोते रहें। जी हाँ, पानी से धोते रहें, उसे साफ एवं सूखा रखें। लेकिन पीरियड्स के दौरान उसे साफ रखना बेहद ज़रूरी है। इन दिनों ब्लीडिंग के कारण इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस अवसर पर सुबह से ही आधार कार्ड कैंप, स्वास्थ्य कैंप एवं निःशुल्क कानूनी सलाह दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री कंवलजीत अरोड़ा, सचिव डीएलएसए श्रीमती नम्रता अग्रवाल, सह सचिव डीएलएसए श्री सुमित आनंद, सचिव नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अलावा नीति सूरी मिश्रा, सुनील गुप्ता, रेड एफएम से दिव्या उपस्थित रहीं। ये दुर्गा शक्ति कैंपेन जो है ये हमने स्टार्ट किया दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने, इस उद्देश्य के साथ कि ये मासिक धर्म के साथ जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, और साथ साथ जितनी भी महिलाएं, क्योंकि कानूनी और संवैधानिक तौर पे सारी महिलाओं को मुफ्त में कानूनी सहायता का अधिकार है, तो जब हम उनके साथ जुड़ेंगे इस समस्या के बारे में या इस बात के बारे में बात करने के लिए, तो साइमल्टेनियसली हम उनसे ये भी जानकारी लेंगे कि उनको किसी किस्म की कानूनी सहायता की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस दुर्गा शक्ति का उद्देश्य ये था कि इस नवरात्रों के पावन पीरियड में हम जितनी ज़्यादा महिलाओं से, दिल्ली की जितनी भी महिलाओं से जुड़ सकते हैं वो हम जुड़ें। तो इसमें अलग अलग जगह पे, अलग अलग कम्युनिटी सेंटर्स में, दिल्ली के अलग अलग नाइट शेल्टर्स में हम गए, नुक्कड़ नाटक करवाए, लोगों को, महिलाओं को ये इस बारे में जानकारी दी कि उनको ये माहवारी और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके बारे में ओपनली बात करनी चाहिए और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नाम अलग अलग है बट मुद्दा एक वही है कि हम माहवारी के ऊपर जैसे अवेयरनेस रेज करते आए हैं और उसको कंटिन्यू रखते रहेंगे। अभी हम लोग ने 10 लाख से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स बांटे और रेडियो सिटी और डालसा के साथ ये कैंपेन है जिसमें हमने 9 दिन के अंदर 91,100 सैनिटरी नैपकिन्स बांटे। और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था इसका मकसद अवेयरनेस भी था, जो माहवारी के ऊपर जो टैबूज एसोसिएटेड है उनको ब्रेक करना। तो मैम, पहले तो ये कि मैं हर रोज़ 11 से 2 एक शो करती हूँ और नवरात्रों में ये पैड यात्रा 3.0 जो है मेरे लिए बहुत पर्सनली भी मोटिवेटिंग रहती है जर्नी, क्योंकि ग्राउंड पे आते हैं रेडियो के स्टूडियो से निकलते हैं। और इस बार मैंने डालसा में जब नम्रता मैम और कंवलजीत सर को बोला कि 91,100 सैनिटरी नैपकिन्स कमिट करते हैं, ग्राउंड पे जाके बातें करेंगे, बट लेट्स गिव इट अ नंबर। तो एक ये होता है कि कैंपेन को एक फुलफिलमेंट मिलती है। हर्षित और तान्या विमेनाइट से हैं, इन्होंने 1 सेकंड के अंदर बोला जो चाहिए मिलेगा। आई थिंक जर्नी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे यू ऑल द लाइक माइंडेड पीपल साथ में आते जाएँ और वो कर्मा बनता जाए। तो डालसा के साथ जुड़ी, फिर विमेनाइट, फिर रेडियो सिटी, वी आर ऑन अ जर्नी, ऑन अ मिशन, एंड आई थिंक वो चलता रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा इन नवरात्रों में 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक एक दुर्गा शक्ति नामक कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम का समापन आज नारायणा में हुआ। इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने पूरा दुर्गा शक्ति कार्यक्रम में भाग लिया और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने घर घर जाके सैनिटरी पैड्स बांटे। आज नारायणा विहार के सी ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर में इसका समापन हुआ, जहाँ पे कई गणमान्य अतिथि आए, कई जजेस हमारे बीच में आए। उन्होंने महिलाओं को जानकारियाँ दी, सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये इंद्रप्रस्थ संजीवनी को एक मौका दिया उन्होंने, तो हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसा कार्यक्रम हम भविष्य में भी इनके साथ मिलकर करते रहेंगे। इस अवसर पर श्री कंवलजीत अरोड़ा ने
उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी से जुड़ी रूढ़िवादी सोच को छोड़कर सामान्य रूप से इसे अपनाने की आवश्यकता है। इस मौके पर श्री कंवलजीत अरोड़ा ने इंद्रप्रस्थ संजीवनी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा, महासचिव श्रीमती रश्मि मल्होत्रा समेत कई पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया। ज्ञात हो कि इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने 9 दिन चल रहे अभियान दुर्गा शक्ति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, BMC न्यूज।